और दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास एपिसोड लेकर आए हैं क्योंकि आज हम इंटरनेशनल वुमेंस डे आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, कल है 8 मार्च और जैसा कि आप और हम जानते हैं कि 8 मार्च को विश्व भर में इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हम आपके साथ मिलकर महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं और उनसे कहना चाहते हैं दैट गॉड लव्स यू। जी हाँ, इंटरनेशनल वुमेन्स डे अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इट इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट स्टेप इन टेलिंग कि जो महिलाएँ जिनको न्याय नहीं मिलता है, जो महिलाएँ जिनको समानता का दर्जा नहीं दिया जाता है या जिनको एक मौका नहीं मिलता है सक्षम बने, उन्हें अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती हैं एम्पावर होने की। महिला दिवस बनाने का मतलब ही ये है कि वी वांट देम टू बी एम्पावर्ड, वी वांट देम टू बी इक्वल, वी वांट देम टू गेट जस्टिस। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि महिलाओं ने भी बहुत कुछ अचीव किया है। डिस्पाइट द बायस एंड डिस्पाइट द लिमिटेशंस हम देखते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं ने बहुत कुछ अचीव किया है, चाहे वो आर्थिक तौर पे है, सामाजिक तौर पे है, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पे है। अलग-अलग क्षेत्रों में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है और ये समय होता है जब हम महिलाओं को सम्मानित करें और उन्हें एनकरेज करें और याद दिलाएँ कि वो और बहुत कुछ अपने जीवन में अचीव कर सकती हैं। प्रियजनों, जब हम वुमेन्स डे के बारे में बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट होता है मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स में से दुनिया की जगह-जगह से हर एक मुल्कों से बहुत खूबसूरत लेडीज़ का कंटेस्ट होता है और उनकी बातों का, उनके विचारों का वो सारी चीज़ें परखी जाती हैं और उसमें से विनर चुना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं इस साल कौन था विनर, तो मे भी आप आंसर दे सकते हैं। 2 साल पहले, 10 साल पहले, 40 साल पहले मे भी आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, मापदंड चेंज होते रहते हैं, मगर प्रभु के कुछ मापदंड होते हैं ब्यूटी के बारे में, मतलब परमेश्वर की रची गई वुमेन उनके बारे में, और उसके बारे में प्रभु ने वचन में बहुत अच्छी तरह से बताया है। मगर उसके साथ साथ प्रभु ने जितने कैरेक्टर्स बाइबल में बताए हैं, उनमें से कुछ महिलाओं के बारे में जिक्र भी करा है, और वो जिक्र उन्होंने अपनी वंशावली में, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में जिक्र करा है मत्ती में। और वो 5 लेडीज के नाम हैं तमार, रेहाब, रूत, बत्शेबा एंड मैरी। ये पांचों लेडीज अगर देखा जाए तो कुछ उनमें से काफी क्वेश्चनेबल चरित्र की भी थी, उनमें से कुछ बहुत साधारण लेडीज थी, कुछ तो बिल्कुल आप अगर उनको समाज में देखें, उनके क्या अकम्पलिशमेंट्स हैं, क्वालिफिकेशंस बिल्कुल जीरो रहे होंगे, मगर तब भी प्रभु ने उनको अपनी वंशावली में रखा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के लीनिएज में थी और उनकी विशेषता थी। उनकी विशेषता मैं बताता हूं आपको प्रभु के वचन से पढ़कर। नीति वचन 31, 29, 30 में वचन इस प्रकार बोलता है, बहुत सी स्त्रियां होती हैं, किंतु उन सब में तू ही सर्वोत्तम अच्छी पत्नी है। मिथ्या, आकर्षण और सुंदरता 2 पल की है, किंतु वो स्त्री जिसे यहोवा का भय है प्रशंसा पाएगी। देखा, प्रभु का सिर्फ एक ही मापदंड है, प्रभु का भय, और फिर उसी से प्रभु की प्रशंसा मिलती है। ये पांचों लेडीज जिसके नाम मैंने लिए थे, तमार, रेहाब, रूत, बत्शेबा और मैरी, ये पांचों के पांचों प्रभु के भय में बड़ी हुई। प्रभु के भय में उन्होंने जीवन जिया और प्रभु के भय में उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य करे प्रभु के राज्य के लिए, जो कि वचनों में लिखे हुए हैं। प्रभु का जो मापदंड है वो दुनिया के मापदंड से बिल्कुल डिफरेंट है। और आज मैं अपनी बहनों से, जो मेरी सीनियर्स हैं, मेरी मदर्स की एज की हैं, या कुछ लेडीज होंगी मेरी डॉटर्स की एज की, उन सबको मैं प्रोत्साहन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि प्रभु का जो वचन बोलता है कि आपके अंदर बहुत अहम खूबसूरती है, और वो खूबसूरती है प्रभु का भय। मेरी बहनें, मेरी माँएं, मेरी बेटियाँ, मैं उस हिसाब से आपको एड्रेस करूँगा। और मैं अगर बोलूँ तो ये एक बहुत अहम क्वालिटी है, प्रभु का भय अगर आप अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, तब आप देखेंगे कि प्रभु के सर्वप्रिय रहेंगी, प्रभु आपको फेवर देगा। आज हो सकता है आप अपने घर में बच्चों को रेस कर रही हों और कोई आप बाहर जाके काम नहीं कर रही हों, मगर दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। आज अपने फैमिली का लुक आफ्टर कर रही हों, आप जॉब में स्टार्ट ऑफ कर रही हों या जॉब में हो सकता है जॉब में आपके साथ स्ट्रगल हो बिकॉज ऑफ योर जेंडर, या आपके साथ कहीं कुछ ऐसी घटना हुई हो जहां पर आप उसका जिक्र नहीं करना चाहती हो, मगर अंदर से आप बिल्कुल टूटी हुई हो। ये सारी चीजें हैं
ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि हमारी दुनिया में हम ऐसी अवस्था में हैं कि जहाँ पर पाप हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। मगर प्रभु का वचन बताता है कि जो महिला प्रभु से बह खाती है, उसको फ़ेवर मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह आपको फ़ेवर दे, यही हमारी प्रार्थना है आज के दिन। जी बिल्कुल, और साथ ही हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, खास करके जो हमारी महिला दर्शक हैं, हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे और हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर आपके पास कुछ ऐसे खास निवेदन हैं जिनके लिए आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमारे CBN प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 99 10 40 10 10।